अमेरिका ने एक ऐसी लाइन खींच दी है जो कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वॉर शुरू कर सकती है। हाल ही में ट्रंप ने अपने एक बयान में बोला है कि उन्हें कोई परहेज नहीं है 100-200 यहां तक कि 500% तक का टैरिफ लगाने पे दूसरी कंट्रीज के लिए। ये एक कोई धमकी नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है उन कंट्रीज के लिए जो डॉलर को बाईपास कर अपनी करेंसी में ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम इंडिया का आता है। ट्रंप की परेशानी ये नहीं है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है अपनी करेंसी में डॉलर को बाईपास कर, बल्कि अब उनको डर लगने लगा है क्योंकि यूएई के साथ भी हमने दिरहम में ट्रेड करना शुरू कर दिया है और ब्राजील तो सरेआम बोल रहा है कि उन्हें डॉलर की जरूरत नहीं है, अपनी एक नई करेंसी की बात कर रहा है। ऐसे में ट्रंप को डर है कि ये सारी कंट्रीज अगर एक साथ हो गई तो जो डॉलर का डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा और अमेरिका की जो मोनोपोली है, ग्लोबल मोनोपोली, वो भी इफेक्ट हो सकती है। दूसरी तरफ बात करें वेनेजुएला की, जहां पे एक शॉकिंग मंजर देखने को मिल रहा है, वहां की स्टॉक मार्केट जो कि रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कंट्री का प्रेसिडेंट कैप्चर कर लिया गया दूसरी कंट्री में और लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेजुएला बहुत ज्यादा डेड इकोनॉमी हो गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन ने वहां की इकोनॉमी को बिल्कुल डेड कर दिया था और अब लोग ट्रंप पे बेट कर रहे हैं कि ट्रंप का अगर रिजाइम शुरू होता है या ट्रंप के किसी रिप्रेजेंटेटिव का रिजाइम वहां पर शुरू होता है तो वहां का जो ऑयल है वो पहले बहुत ज्यादा हैवी ऑयल होता था जो डायरेक्ट यूज नहीं हो पाता था, वहां पर ऑयल रिफाइनरीज आएंगी, बेटर टेक आएगा जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बूम कर सकती है। अब ट्रंप ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि आई विल इम्पोज 100, 200, 500 जितना भी टैरिफ होगा मैं उतना इम्पोज करूंगा अगर आपने डॉलर को बाईपास किया। उसका कहना साफ है, अगर अमेरिका में कुछ भी बेचना है तो डॉलर को ऑलमाइटी मानना पड़ेगा। ये एक फाइनेंशियल एक्साइल होगा उन कंट्रीज के लिए जो अपनी करेंसी में ग्रो करना चाह रहे हैं। एक तरफ है ट्रंप के टैरिफ का डंडा और दूसरी तरफ है इंडिया, ब्राजील, यूएई का अपना रास्ता। अब ये सिर्फ कोई मनी की रेस नहीं है, ये रेस है ग्लोबल पावर की और इसमें इंडिया क्या अपना नया स्टैंड लेगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पेज को फॉलो कर लीजिए ऐसी रील्स के लिए। थैंक यू, जय हिंद।